महाभारत के महान योद्धा भीम और राक्षसी कन्या हिडिंबा का पुत्र था। उसका जन्म जंगल में हुआ था। वो आधा मानव और आधा राक्षस था, लेकिन उसके दिल में धर्म और दया बसती थी। घटोत्कच बचपन से ही ताकतवर, बुद्धिमान और जादुई शक्तियों से भरा हुआ था। वो हवा में उड़ सकता था, रूप बदल सकता था और उसकी ताकत 100 हाथियों जितनी थी। वो जंगलों में ही रहता, लेकिन जब भी पांडवों को जरूरत होती वो बिना बुलाए भी आ जाता। महाभारत का युद्ध, जब कौरवों और पांडवों के बीच महायुद्ध शुरू हुआ, यानी कुरुक्षेत्र का युद्ध, तब कई दिन पांडवों के लिए कठिन साबित हुए। रात के समय युद्ध में कौरव भारी पड़ने लगे। तब श्री कृष्ण ने सुझाव दिया, अब घटोत्कच को बुलाना चाहिए। रात्रि में उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। घटोत्कच का युद्ध में प्रवेश। घटोत्कच जैसे ही युद्ध भूमि में उतरा, आकाश गूंज उठा, धरती कांपने लगी। उसने अपनी जादुई शक्तियों से कौरवों की सेना में हाहाकार मचा दिया। कभी राक्षस का रूप लेता, कभी आकाश में उड़कर बिजली बरसाता। उसकी गदा के एक वार से सैकड़ों सैनिक गिर पड़ते। कर्ण की चुनौती और शक्ति अस्त्र कौरवों की सेना हारने लगी। दुर्योधन ने कर्ण से कहा, अब घटोत्कच को मारना जरूरी है, वरना हम युद्ध हार जाएंगे। कर्ण के पास एक ही दिव्य अस्त्र था, शक्ति अस्त्र, जो उसने अर्जुन को मारने के लिए बचा कर रखा था। लेकिन हालात इतने खराब थे कि कर्ण ने मजबूरी में वही अस्त्र घटोत्कच पर चला दिया। बलिदान का महान क्षण। जैसे ही घटोत्कच ने देखा कि शक्ति अस्त्र उसकी ओर आ रहा है, वो जरा भी नहीं डरा, बल्कि उसने आकाश की ओर देखकर मुस्कुराते हुए अपना आकार इतना बड़ा कर लिया कि जब वो गिरा तो सैकड़ों कौरव सैनिक उसके साथ ही मारे गए। घटोत्कच अमर हो गया। घटोत्कच वीर गति को प्राप्त हुआ, लेकिन उसका बलिदान व्यर्थ नहीं गया। उसने न केवल पांडवों को बचाया, बल्कि कर्ण का ब्रह्मास्त्र भी खत्म करवा दिया, जो अर्जुन के लिए सबसे बड़ा खतरा था। सीख और संदेश। बलिदान वही महान होता है जो दूसरों की रक्षा के लिए स्वयं को अर्पण कर दे। घटोत्कच भले ही युद्ध में गिरा, लेकिन धर्म और विजय की नींव बन गया।